Assalamualaikum everyone. I hope you all are good. I am also fine. Welcome to another video. अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है ना मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वालिटी टाइम होता है। अगर ये मेरे से मिस हो जाए ना तो फिर मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है और फिर जब पछतावा होता है ना तो फिर मेरी फीलिंग्स अजीब सी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये वाला जो टाइम है ना अर्ली मॉर्निंग का ये मैं मिस ना करूँ। इस टाइम पर मैंने जो काम करने होते हैं ना वो मेरी कोशिश होती है कि मैं मस्ट उनको हर हाल में करूँ। तो सुबह नमाज के बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं किसी तरह से अपनी सुबह के जो वज़ाइफ होते हैं वो पढ़ लूँ और कुरान पाक का जो पारा होता है उसको कंप्लीट करना होता है। पारा कंप्लीट नहीं करती हूँ मैं, एक दो रुकू ही पढ़ती हूँ और मतलब रूटीन में पढ़ती हूँ। और सूरह यासीन तो ज़रूर ही पढ़ती हूँ। अगर ये नहीं पढूँ ना तो इस तरह लगता है कि जैसे कोई काम इनकम्प्लीट है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि सुबह नमाज के बाद ये क्वालिटी टाइम जो होता है ना इसको वेस्ट मत किया करें। इसका बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज़ किया करें इस टाइम को, क्योंकि टाइम बहुत स्पीड से गुजर जाता है, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर काम को ना उसके टाइम पर ही करूँ, क्योंकि सुबह के टाइम हो जाए ना जो काम फिर सारा दिन वो काम नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद बच्चे जाग गए थे और वो क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो वो अपने पापा के साथ मॉर्निंग में पार्क में जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो फिर तो गर्मी हो जाती है ना, सूरज निकल आता है ना तो फिर बहुत गर्मी लगती है। तो बस फिर ये जब बाहर निकले ना तो ये कैट बाहर फिर रही थी अपने बच्चों के साथ। तो मेरे बच्चों ने कहा कि मामा हमने ना इनको दूध डालना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इनको मैंने ना कप में दूध दे दिया था। तो पहले तो ये ना बच्चे डर रहे थे, दूध नहीं पीने आ रहे थे। तो बाद में फिर ना आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे दूध पीने के लिए। तो बस फिर ये लोग तो चले गए थे पार्क। तो बाद में मैंने बस इनकी किटन्स की और कैट की और किटन्स की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और मुझे भी काम करने थे तो फिर मैं भी घर वापस आ गई थी। बच्चे ऐसे कामों को बहुत इंजॉय करते हैं और बच्चों को ऐसे कामों में इन्वॉल्व भी किया करें, इनको इम्पोर्टेंस भी बताया करें कि जानवरों से प्यार करना चाहिए और उन्हें हमें केयर करनी चाहिए, उनके खाने का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि ये तो जब भी हम डोर ओपन करते हैं तो आ जाती है। एक दफ़ा मैंने पहले भी इनको जो है ना कैट थी जस्ट उसको ही मैंने दूध दिया था पीने के लिए। तो वो फिर आ जाती है जब डोर ओपन करते हैं तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे खाने के लिए कुछ मांग रही है, वो भूखी है। तो इस तरह से फिर हम कोशिश करते हैं कि जब ये इस तरह से हमें आगे आके तो हमें मांगती है ना जब, तो फिर हम इसको कुछ ना कुछ दे देते हैं खाने पीने के लिए। तो बच्चे तो यहाँ पे चले गए थे। तो क्योंकि वो डर रहे थे ना, बिल्ली के जो बच्चे थे ना वो डर रहे थे हमें देख के, तो आ नहीं रहे थे अपनी मम्मा के पास ना दूध पीने के लिए। तो जब ये लोग चले गए थे ना तो मैं अकेली थी ना, तो मेरे सामने वो सारे बारी बारी आ गए थे दूध पीने के लिए। बस तीन ही थे, मुझे लग रहा था कि इसके चार बच्चे हैं। इधर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना गली में तो इनके नीचे जाके छुप जाते हैं, ये उधर ही रहते हैं। तो ये इतने प्यारे लग रहे थे ना, तो मैं अपने छोटे बेटे को कह रही थी कि बेटा ये जो बिल्ली के बच्चे हैं ना ये आपकी तरह स्मार्ट स्मार्ट है। जब मैं इनके पास जाने की कोशिश करती थी ना तो ये दूध पीना छोड़ देते थे, इसलिए मैं इनकी दूर ही खड़ी थी। तो मैंने थोड़ा सा कैमरे को जूम किया, ये देखें कितने प्यारे प्यारे से हैं। खैर इनको दूध पीता छोड़कर तो मैं आ गई थी गेट बंद करके, क्योंकि मुझे वॉशिंग लगानी थी। तो मैंने लॉन्ड्री वाली जगह अच्छे से वॉश कर ली थी और उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी थी। और फिर मुझे किचन में काफ़ी सारे काम थे। लॉन्ड्री एरिया के में जो विंडो है ना वहाँ से मेरा सारा बेडरूम नज़र आता है। तो मैं कर्टन को हटा देती हूँ वहाँ से। तो फिर मैं साथ अपने बच्चों की भी निगरानी करती रहती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और एलईडी चला देती हूँ उनको ताकि वो एलईडी में बिज़ी रहें। तो अब मेरी एलईडी जो थी ना वो बंद थी, क्योंकि वो अभी आए नहीं थे। मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर ली थी तो अभी बच्चे पार्क से आए नहीं थे। तो इस तरह से अगर वो घर पर होते हैं ना तो मैं कर्टन को साइड पे कर देती हूँ और ऑल टाइम उनकी निगरानी करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरी वॉशिंग हो जाती है जब उनके पापा घर पे नहीं होते। तो उसके बाद वॉशिंग स्टार्ट हो गई थी ना तो मैं किचन में आ गई थी। तो ये वाटरमेलन मैंने कट करके रखना था, क्योंकि इस तरह से फिर ये ईज़िली खाया जाता है। इसको मैंने कट करके रख दिया और फिर मुझे छोटे छोटे से काम थे किचन में जो वॉशिंग मशीन साथ करते हुए मैं ये काम भी साथ किचन के समेटती रहती हूँ। ये नहीं कि वॉशिंग मशीन लगा के मैं उसके सर पे नहीं खड़ी हो जाती, बाकी भी मैंने छोटे छोटे काम करने होते हैं।
बस उसके बाद मैंने काउंटर की भी सफाई कर ली थी, साथ ही जो वाटरमेलन से थोड़ा सा मैस हुआ था और जो थोड़े से बर्तन जमा हुए थे ना, मैं उनको वॉश करके रख दी थी। रात को मैंने बर्तन वॉश किए थे, मतलब करके सोती हूँ मैं। किचन प्रॉपर रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ और सुबह जो उठ के थोड़े बच्चे दूध पीते हैं या इस तरह से कोई चाय पीनी होती है तो उस वक्त भी कुछ थोड़े बर्तन हो जाते हैं। जब मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो मेरा एक पाँव किचन में होता है और एक पाँव वॉशिंग मशीन की तरफ होता है, मतलब इस तरह से मेरे चक्कर लगते रहते हैं। टाइम आ चुका था कि मैं अपना डिश वॉश स्पंज और स्टील वायर को चेंज कर लूँ, तो मैंने उसको चेंज कर लिया था क्योंकि वो पुराने हो चुके थे और स्टील वायर जब पुरानी हो जाती है ना तो हाथों को चुभने लग जाती है। बस वो हाथों को चुभने लग गई थी। वो इतनी पुरानी तो हो जाती है लेकिन मैं उसको ना टाइम से उसको साफ़ करती रहती हूँ। बॉयल वाटर में सर्फ़ डाल के ना मैं उसको बॉयल करती रहती हूँ ताकि वो स्मेली ना हो और उसमें जर्म्स ना हो। तो अब उसको मैंने चेंज कर लिया था। स्पंज को भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था और स्टील वायर को भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। उसके बाद बर्तन मैंने सेट कर लिए थे और अच्छे से काउंटर भी साफ़ कर लिया था क्योंकि इसके बाद मुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी थी। तो बेशक छुट्टियां हैं लेकिन हमारे घर की रूटीन उसी तरह चल रही है कि अर्ली उठ जाना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और उसी तरह ही अपने काम रूटीन के साथ मैं स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं और उनके नाश्ता भी उन्होंने टाइम से ही करना होता है। तो बस यहाँ पे ना मैं ये अपनी पिछली वीडियो का एक क्लिप शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने कपड़े हैंग करती हूँ कि काफ़ी सारे कपड़े मेरे इस तरह से ना चारपाई के ऊपर आ जाते हैं। कि जैसे ग्राउंड फ्लोर में मेरी तरह जो बहनें रहती हैं और उनको कपड़े सुखाने का काफ़ी मसला होता है। तो इस तरह से आप एक चारपाई खड़ी करें और इस तरह से देखें ना किस तरह से हैंगर्स में जितने मर्ज़ी कपड़े डाल के आप हैंग कर लें ना, कोई मसला नहीं है सुखाने का। ना आप अपने सोफ़ों पर डालें, ना बेड पे डालें, कहीं भी इनको लटकाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चारपाई की ज़रूरत है और उसके ऊपर हैंगर्स के साथ ना मैं पहले तार बांधती थी तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो मतलब बहुत ही टिपिकल सी लुक आती थी रूम की और फिर गुजरना और इतना फिर डिफ़िकल्ट होता था ना। तो फिर मैंने ये जुगाड़ निकाला कि एक दिन मेरे माइंड में आइडिया आई, मैंने ना इस तरह से हैंगर्स में कपड़े लटका दिए। तो फिर मैं इसी तरह से लटकाती हूँ, तो मैंने तार वो खोल दी और इस तरह से लटका लेती हूँ तो काफ़ी सारे कपड़े जो है ना इस तरह से हैंग हो जाते हैं। कुछ कपड़े जो होते हैं ना ट्राउज़र्स वगैरह होते हैं जो वो मैं उधर लॉन्ड्री वाली साइड पे मैंने काफ़ी सारी तार्स जो है ना वो बांधी हुई हैं डोरियाँ, तो वहाँ पे मैं लटका देती हूँ। तो मतलब इस तरह से मेरा प्रॉपर जो है ना सॉल्यूशन यही है कि मैं इधर और उधर सुखा लेती हूँ, कुछ हैंगर्स पे और कुछ लॉन्ड्री वाली साइड पे। तो अब मुझे सोफ़ों पे या इधर उधर कहीं भी सुखाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद मैं ये बना रही थी नाश्ता, तो इसमें पराठा खाते हैं हस्बैंड मक्खन का, तो उनके लिए मक्खन का पराठा बना रही थी। तो मैं भी खा लेती हूँ पराठा लेकिन रेगुलर नहीं, मैं बस ऊपर मक्खन लगा लेती हूँ उसको तवे से उतार के ना। तो बच्चों का भी इसी तरह ही मैं करती हूँ, कभी पराठा बना दिया और कभी उनको वैसे ही सादा रोटी दे दी ऊपर मक्खन लगा के ना, इस तरह से दे देती हूँ। तो डेली नहीं मैं खाती रूटीन में। गर्मियाँ हैं लेकिन फिर भी पराठा अच्छा लगता है, नाश्ता फिर अच्छा नहीं लगता पराठे के बगैर। पराठा होता है तो फिर चलो उसी बहाने नाश्ता हो जाता है, अच्छा लग जाता है। तो अगर रात का सालन बचा हुआ हो तो वो साथ में ले लेते हैं वो, नहीं तो फिर ये है कि मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। ऑमलेट वो इतनी शौक से खाते नहीं हैं बट ऑमलेट मेरा फेवरेट है। बस यहाँ पे मैं मक्खन का पराठा बना रही थी और मक्खन के पराठा बनाने से पूरे जो है ना किचन में ऐसे धुआं धुआं हो जाता है और ये सिर्फ मक्खन से ही होता है, दूसरे किसी ऑयल या घी से इतना नहीं होता जितना मक्खन से होता है। बहुत ही ना पूरा घर समझें कि ऐसे धुएं से ही भर जाता है। और हस्बैंड इस तरह मक्खन का पराठा खाते हैं कि जब मैं इसको उतारती हूँ ना तो फिर इसके ऊपर भी मक्खन लगाना होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके ऊपर भी मैं मक्खन लगाती हूँ बाद में। ये देखें इसके ऊपर भी ऐसे करके। खैर मैं बच्चों का आज स्क्वायर पराठा बना रही थी क्योंकि उसकी लेयर्स बहुत प्यारी आती हैं और बहुत क्रिस्पी बनता है, क्रंची बनता है। तो रीश तो बड़े शौक से कहता है कि मम्मा पराठा बना दे मेरे लिए। हरीश थोड़ा बहुत ये है कि खा लेता है पराठा वगैरह ना, छोटा बेटा वो ज़रा ऐसी चीज़ें नहीं खाता। अच्छा वो नाश्ता हमारा हो गया था। उसके बाद जो है ना मैंने बनाई थी दोपहर में भिंडी। तो मैं भिंडी बनाई थी दही वाली भिंडी बनाई थी।
तो ये बहुत अच्छी बनती है। जब से मैं दही वाली भिंडी ट्राई की है ना, तो मैं सादा भिंडी नहीं बनाती, दही वाली भिंडी ही बनाती हूँ। तो पहले ना मैं भिंडी को वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, फ़ैन चला देती हूँ ना, तो ये ड्राई हो जाती है। फिर उसके बाद कटिंग करने के बाद ना मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ। ऑयल में फ्राई करने के बाद हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाता है ना, और इसकी लेस ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं इसको ऑयल से निकाल लेती हूँ और उसी ऑयल में ना प्याज डाल देती हूँ। और प्याज को इतना ज़्यादा मैं नहीं पकाती, सॉफ्ट करती हूँ। और उसके बाद ना मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। तो बस लहसुन अदरक का पेस्ट जितनी देर में भुनता है ना, तो बस उतनी देर ही इसको मैं प्याज़ों को भी पकाती हूँ। मतलब ज़्यादा बिल्कुल प्याज नहीं गलाने होते, क्योंकि भिंडी में टमाटर और प्याज जो होते हैं ना, वो खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसमें खुश्क मसाले डाल दिए थे, नमक, सुरख मिर्च और खुश्क धनिया और ज़ीरा, ये डाला था मैंने। और चिकन पाउडर भी मैंने इसमें बाद में शामिल किया था। ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था ना, फिर मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया था। और 2 टमाटर डाल दिए थे मैंने इसमें। और बस जैसे थोड़े से टमाटर गल जाएंगे ना, तो फिर मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी और फिर इसमें भिंडियाँ शामिल कर दूँगी। इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती है दही वाली भिंडी बनाने में, और इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है ना इसका। आप ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि किस तरह का आपका ये बना था दही वाली भिंडी। बड़ा प्यारा मसाला बनता है इस तरह से भिंडी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैंने ज़्यादा नहीं, बस तकरीबन पौना कप के करीब मैंने दही ली थी, मतलब हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा ली थी दही। उसको फेंट के ना मैंने मसाले में डाल दी थी। यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी मसाले में, और चिकन पाउडर इस टाइम पे शामिल किया था मैंने इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था दही, और इतना ज़बरदस्त ये मसाला बन गया था ना। और दही को ज़्यादा पकाना नहीं है, कि बस इसको मिक्स करना है। अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे ना, तो ये पानी छोड़ देगा दही, और मसाला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसको जस्ट मिक्स करना है दही को मसाले में। मिक्स करने के बाद ना फ़ौरन ही इसमें भिंडियाँ शामिल कर देनी है। उसको शामिल करके और इसको बस उसके बाद 2 मिनट का दम देना है और आपने उतार लेना है। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैं क्लियर दिखा नहीं सकती। यहाँ पे सालन जो था ना, बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। भिंडी, दही वाली भिंडी का इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट था ना, कि बस मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ जब से मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई की है ना, दही वाली। बस उसके बाद मैंने कुछ सब्ज़ियाँ वॉश करनी थी, वो वॉश की मैंने। अच्छा, सालन के साथ मुझे फिर ये बच्चों के रात के खाने के लिए ना ये भी बनाना होती है, कि सालन के बाद रात का टाइम था, तो मैंने यहाँ पे ना बच्चों के लिए बना ली थी दूध वाली सेवइयाँ। कभी ये होता है कि वो मांग लेते हैं, तो फिर टाइम के टाइम बना देती हूँ। फिर कभी ये होता है कि मैं ना पहले ही बना के रख देती हूँ। अच्छा, मैंने वो बना के तो फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद ना ये वेजिटेबल्स जो थी ना, मैंने वॉश नहीं करके रखी थी, तो ये मैंने वॉश करके तो फ्रिज में रख दी थी। मैं कभी भी ये नहीं होता कि ओवरनाइट वेजिटेबल्स इसी तरह ही पड़ी रहें और मैं इनको वॉश ना करूँ। जैसे ही आती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहली फुर्सत में ही इनको अच्छे से वॉश करके ना, तो मैं फ्रिज में रख दूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है कि वेजिटेबल्स आके और इस तरह से पड़ी रहें, तो फिर जब हस्बैंड देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये आपने अभी तक समेटा ही नहीं है, तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि मैं पहली फुर्सत में ही इनको समेट दूँ। बस मैंने इनको जल्दी से वॉश करके ना, तो फ्रिज में जब ये ड्राई हो गई थी ना, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि उसके बाद हमने जाना था डेंटिस्ट के पास अरीश के टीथ का चेकअप करवाने के लिए। तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी थी, तो इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी से अपना काम जो था ना किचन का, वो समेट लिया था। वैसे तो हम लेडीज़ सारा दिन ही किचन में वक्तन फ़वक्तन टाइम स्पेंड करती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं। बस उसके बाद हम क्लिनिक पहुंच गए थे। दरअसल अरीश के टीथ को ना लाइट सा कुछ हुआ था, अभी कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ था, तो हमने उसको प्रॉपर, हमने कहा कि चलें उसको ना अर्ली स्टेज पे ही ना उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बाद में फिर मसला होगा। तो यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।